ओम नमः शिवाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ यहाँ से बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, और आपकी यूपीपी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे लोग अपना सारा जोर लगा रहे होंगे पढ़ाई लिखाई में। जो चीज़ उनकी क्लियर नहीं होगी, जो चैप्टर का क्लियर नहीं होगा, उसे अच्छा करेंगे। तो ये मेरा मैथ का मिनी मॉक टेस्ट, और इसकी वीडियो मैंने कल अपलोड नहीं की थी, तो मैं आज कर दे रही हूँ। और पिछली बार मुझे याद मेरे 7 करेक्ट थे, इस बार मेरे 8 करेक्ट हैं और 2 इनकरेक्ट है। पिछली बार मेरा एक भी इनकरेक्ट नहीं था। और मेरे स्कोर आप देख सकते हो 15 आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। कम से कम 10 से 15 के बीच तो आंसर्स मतलब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही हैं, और लगभग वो करेक्ट होने चाहिए। पर धीरे धीरे कोशिश मतलब कर रही हूँ आज से। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि मतलब ऐसा लग रहा था पढ़ा हुआ है, बट वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए वो चैप्टर भी अब क्लियर करना है जल्दी से जल्दी। और एक क्वेश्चन था इसका सिंपल इंटरेस्ट का, वो भी मतलब मैंने बहुत कोशिशों के बाद समझ के किया। उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया था, बट वो हो गया। उसका आंसर करेक्ट था, बट मुझे उसमें डाउट ही था कि हमारे पता नहीं सही हो गया नहीं। तो ये है वो आंसर क्वेश्चन जो मेरे करेक्ट हैं। आप देख सकते हो इसको बहुत मेहनत से मैंने इसका आंसर लाया, वरना ऑप्शन में से आंसर ही नहीं आ रहा था मेरा। ये बहुत ज़्यादा इजी था ये वाला क्वेश्चन। डी एक कार्य को 18 दिन में करता है, तो ई उसी कार्य को आधे दिन में करता है, यानी 18 दिन में डी करता है, तो ई 9 दिन में कर रहा होगा। इनका है ना दिन का काम निकाल के और उनको ऐड करके, और जो भी एलसीएम 18 9 का आया 18 था उससे डिवाइड दे दो, और जितने दिन आए वो हमारा आंसर था। और ये था ये पार्टनरशिप मैंने बताया था आपको, मैंने सूर्या बैच से सर से पढ़ा है, अंकित भाटी सर से। तो वो क्वेश्चन था काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव था, बट इजी था, हो गया था। और ये क्रमागत संख्याओं की पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, ये भी हो गया था आसानी से। और ये था ब्याज वाला, पर कोशिश किया था तो निकल गया था। इसमें मेरा समय लगा, हालांकि मैंने इस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। पता नहीं मैं क्या कर रही थी कि मेरे से आंसर नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे सही से समझा, तो मैं मतलब अभी आपको समझा सकती हूँ कि कैसे करना था इसे। इसमें लिखा था एक वस्तु को 2400 बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कि इस 2400 में 25% की हानि हो चुकी है हमारी। और मैं पहले क्या कर रही थी, इस 2400 पे 25% की हानि निकाल रही थी, तो वो गलत हो रहा था। तो यानी इस पे हानि हो चुकी थी, हमें 100% का वैल्यू चाहिए था। तो मैंने किया था 2400 इंटू 100/75। तब जाके मेरा इसका रियल मतलब सीपी निकल के आया। उस पर मैंने फिर 25% लगा दिया लाभ का, मतलब 125% अपॉन 100 करके, और फिर मेरा आंसर आ गया था। और ये भी था, ये भी निकल आया था आसानी से। और इनकरेक्ट मेरे हो गए ये वाला 25% दूसरी संख्या 50 से 3 गुना, पता नहीं क्या हुआ था ये। और ये था एवरेज का क्वेश्चन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी मेरे से गलत हो गया। बाद में मैंने जब इसका सोल्यूशन देखा तब मुझे समझ में आया। और काफ़ी सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं, और कुछ हैं जैसे ये एकदम फार्मूला बेस्ड था, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। और ये क्वेश्चन मुझे भी सीखना है कि एलसीएम एचसीएफ में ये कैसे आता है। मतलब अगर एचसीएफ होता इसी जगह तो मैं निकाल लेती दोनों संख्याएं, क्या मतलब जो भी संख्या पूछता, पर एचसीएफ नहीं निकल पाया मेरे से। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन भी सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में। और बाकी आप लोग बताना आप लोग का स्कोर कैसा आया है मैथ। आप लोग मतलब किस टीचर से किए हो या कहाँ से पढ़ रहे हो इस टाइम पे, कि आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं या फिर जो सिंपल चैप्टर से वहाँ वो कहाँ से क्लियर करो। और आप लोग एक कमेंट कर देना कि मैं जो डीआई चैप्टर है वो किससे पढ़ लूँ, मतलब जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, किसी कोई टीचर उसने डीआई चैप्टर मतलब बहुत बेसिक से पढ़ाया हो और वो मुझे समझ में आ जाए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे डीआई पता नहीं क्या है समझ में मतलब कम आ रहा है। मैंने कोशिश की थी पढ़ने की, पर वो मैं पूरी क्लास नहीं कर पाई थी। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं डीआई चैप्टर किस टीचर से पढ़ूँ जो बहुत बेसिक से पढ़ाया हो, और 2-3 घंटे में मेरा वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि डीआई से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 6 नहीं, 4 से 5 तो आएगा ही। पिछली बार 4-5 क्वेश्चन आया था, और इससे ही काफ़ी नंबर बढ़ जाएगा अगर डीआई चैप्टर तैयार कर लेंगे हम। बाकी आप लोग का स्कोर क्या है कमेंट करना, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।